यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और जल प्रलय से बचने के लिए एक जहाज बनाता है। बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में हम उस समय के बारे में पढ़ते हैं जब मनुष्य की दुष्टता बहुत अधिक हो गई थी और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था। परमेश्वर जानता था कि जल्द ही मनुष्य न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देगा। पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति और उसका परिवार उस तरह से जी रहा था जैसा परमेश्वर चाहता था। वह आदमी नूह था। नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया उसके लिए वो कृतज्ञ था। इस व्यक्ति के विश्वास के कारण उसे प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ने नूह को गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक विशाल जहाज बनाने की आज्ञा दी और नूह परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार करने लगा। क्योंकि नूह और उसके पुत्र परमेश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें जो कहा गया था उसे करने में उन्होंने कोई समय नहीं गवाया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। सभी प्रकार के जानवरों के जोड़े जहाज में ले जाए गए। भोजन और अन्य आपूर्ति जहाज पर लाई गई थी, जो लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थी।
हम उत्पत्ति के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। दिन बीतते गए और 7वें दिन वे बातें पूरी हुई जिनके विषय में यहोवा परमेश्वर ने नूह को कहा था। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जो जो पृथ्वी पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने नूह और जितने भी उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। पानी नीचे जाने लगा और जहाज अरारत के पहाड़ों के ऊपर कहीं ऊंचे स्थान पर बसने लगा। फिर एक दिन नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार न मिला तो वो उसके पास जहाज में लौट आया, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया और 7 दिन बाद उसी कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतर सांझ के समय उसके पास आ गया तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसे कबूतर को उड़ा दिया और वो उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाई, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। फिर परमेश्वर यहोवा ने
नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।